जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूएसए की नौसेना ने किया लेजर हथियार हेलियोस का सफल परीक्षण। अर्जेंटीना ने की डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा। वित्तीय सेवा कंपनी बीकन ने यस बैंक के सहयोग से कनाडा में भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे किया लॉन्च। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो रेट में किया 0.25% का बदलाव। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोव को रोसकॉसमोस का नया महानिदेशक किया नियुक्त। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ प्रारंभ। भारत ने 100 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक लक्ष्य किया हासिल। उड़ीसा सरकार ने निर्भया कढ़ी, मोगेल्हाजिया, कल्पना अभियान, स्वर्णकालिका और वीरांगना योजना की प्रारंभ। इंदौर के बाद भोपाल ने भी शहर में भीख मांगने के अपराध घोषित कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने किया नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा। यूनेस्को ने कैरेबियाई और उत्तरी ब्राजील शेल्फ के संरक्षण के लिए महासागर समन्वय तंत्र पहल की लॉन्च। जिप्टो बना दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फूड और ड्रिंक ऐप। डब्ल्यूएचओ ने युगांडा में प्रारंभ किया इबोला वैक्सीन का पहला परीक्षण। चलिए दोस्तों, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस, नाम क्या रखा है पहले याद रखिए, हेलियोस। ये इसका परीक्षण किसने किया है? यूएसए ने। है क्या ये लेजर हथियार है? ठीक है, हेलियोस नाम है। यूएसए ने इसका परीक्षण किया है, यूएसए की नेवी ने। ठीक है, इन्होंने इसका परीक्षण एक ड्रोन पर अटैक करके किया है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसको बनाया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है दोस्तों? प्रीति पाल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से ही आती है। ठीक, इनको इस बार का अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ओके, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा करने के वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? मोदी जी ब्रुनेई। अभी तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की यात्रा नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण जीता था दोस्तों? पहला स्वर्ण जीता था अवनी लेखरा ने, दूसरा नितेश ने जीता था, तीसरा जीता था सुमित अंतल ने जेवलिन थ्रो में। ठीक है, भाला फेंक में जीता था। हाल ही में यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? अर्जेंटीना ने। आपने हाल ही में सुना होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने यूएसए के, तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को एग्जिट कर दिया। और अब जो कि साउथ अमेरिकी देश है अर्जेंटीना, उसने भी जिनेवा से डब्ल्यूएचओ से अपने आप को बाहर कर लिया है। बात करेंगे अर्जेंटीना की, तो राजधानी है ब्यूनस आयर्स में। यहाँ के मरुस्थल का क्या नाम है? पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया अगर पूछे कि मरुस्थल कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। घास के मैदान को यहाँ के पंपास कहते हैं। ठीक है, माउंट एकांकांगुआ जो है यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक है और ये एंडीज पर्वत से जो है रिलेटेड है। ठीक है, एंडीज पर्वत में आता है ये। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ओके, लखनऊ में हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी करने के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? राजस्थान में आयोजित हुआ है। ओके, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। हाल ही में ये याद रखिएगा किसने किया है, तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। यहाँ पर जब ऑप्शन देगा ना तो आपको द्रौपदी मुर्मू भी देगा, प्रधानमंत्री मोदी का नाम दे देगा, ठीक है, अमित शाह का भी नाम दे देगा, टॉप लीडर जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में डेंगू की महामारी रोग किसने घोषित किया है दोस्तों? तो कर्नाटक ने डेंगू को महामारी रोग घोषित किया है। और लू या हीट वेव को पूछेगा तो मध्य प्रदेश ने महामारी रोग के रूप में घोषित किया है।
हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया दोस्तों? कनाडा में लॉन्च किया है, क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट को जो है बढ़ाने के लिए। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह। हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये लड़ाकू ड्रोन है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? सिद्धार्थ। ठीक है, तो सिद्धार्थ जो है ये सबसे उम्र दराज भारतीय है। बात किया जाएगा कि मिहिर मतलब सबसे पहले कौन है, तो मिहिर सेन है जो है 1958 में इन्होंने पार किया था, और लेडीज में आरती शाह है 1959 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार कर गया था। ठीक है, फ्रांस और यूके के बीच में मतलब ये इंग्लिश चैनल है। ठीक है, एक चैनल है, मतलब मोटा रास्ता है नदी का, तो इसको चैनल कहा जाता है। ओके, तो इसका नाम है इंग्लिश चैनल। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? दिल्ली में हुआ है। हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्ष के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत दोस्तों? 6.25%। पहले कितना थी? 6.5% थी, इसमें से 0.25% कम कर दिया गया, अब रह गई है 6.25%। ओके, 5 साल बाद इसको चेंज किया गया है। देखिए दोस्तों, बात क्या होती है कि जो मौद्रिक नीति समिति बनाई गई 2016 में, ठीक है, जिसमें 6 लोग होते हैं, पूरा सदस्य जो होता है इस समिति का 6 होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के ऑफिसर होते हैं और 3 कौन होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग उसमें बैठते हैं। ओके, सदस्यता में। और ये रिव्यू किया जाता है हर 2 महीने, मतलब साल में 6 बार इसका रिव्यू किया जाता है। घटाना बढ़ाना है कि नहीं घटाना बढ़ाना है, कुछ इसमें बातचीत की जाती है। ठीक है, जो भारत की मुद्रास्फीति का कंट्रोल है वो कहा जाता है कि 4+-2। ठीक है, मतलब 4% +-2, मतलब 4 से 6 जा सकता है, 6 और 4 से 2 जा सकता है, मतलब 2 से 6% के बीच में ही रहना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि स्वस्थ मुद्रास्फीति भारत की है, नहीं तो प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि भारत की स्वस्थ मुद्रास्फीति की जो दर है वो कितने से कितने बीच में लाई करती है? 2 से 6% के बीच। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है दोस्तों? फ्रांसिस बायरो को चुना गया है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), ठीक है, का नया सदस्य कौन बन गया है? अल्जीरिया बन गया है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो इसका उद्घाटन हुआ हैदराबाद में। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? तो ऊंची कूद में जीता है, और इस बार का इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है। नाम है प्रवीण कुमार। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस का नया महानिदेशक किसको चुना गया है? दिमित्री बाकानोवा को। किसने चुना है? व्लादिमीर पुतिन, वहां के राष्ट्रपति जो है। ओके, यहाँ पर कुछ और देशों के जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनका नाम देख लीजिए। तो यूएस की नासा सबसे ज्यादा फेमस है, फिर इंडिया की इसरो, जापान की जाक्सा और साउथ कोरिया की कासा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय इसलिए बन जाती है क्योंकि करंट अफेयर की वजह से ये अभी नई बनी है, तो ये करंट में न्यूज में थी, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। रूस की रॉसकॉसमॉस है दोस्तों, जिसने हाल ही में लूना 25 मिशन लॉन्च किया था चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए, लेकिन इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। और हमारे भारत ने जो है विक्रम-3 लॉन्च किया था, और उसके कुछ दिन बाद इसने लूना 25 लॉन्च किया था। हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहा और लूना 25 क्रैश हो गया था। ओके, बात करेंगे इस जो है रॉसकॉसमॉस की। 1975 में इसने स्पुतनिक उपग्रह को पहला उपग्रह के रूप में इसने लॉन्च किया दोस्तों। ओके, और पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में भेजा गया वो भी रॉसकॉसमॉस ने ही भेजा था, अमेरिका से भी पहले 1961 में। ठीक है, 12 अप्रैल 1961 को। नाम था यूरी गागरिन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, रैंकिंग कौन सी मिली है, तो 18th रैंकिंग है। कितने पदक जीते हैं? 29 पदक। और कितने गोल्ड जीते हैं? 7 गोल्ड जीते हैं भारत ने। ओके, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने गए पहले भारतीय कौन है? तो राजा रणधीर सिंह।
हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? सूरत को। हाल ही में नुआखाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो नुआखाई महोत्सव होता है उड़ीसा में। नई फसल जब उपलब्ध मतलब नई फसल का उपज होता है, कटाई होती है, तो नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो फरीदाबाद, हरियाणा फरीदाबाद में इसको शुरू किया गया है दोस्तों। ये फरीदाबाद में ये मेला लगाया जाता है। ये बहुत बड़ा हैंडीक्राफ्ट का मेला है। ओके, तो और इसमें भागीदार राज्य थोड़ा सा देख लीजिए, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे है? तो दोस्तों इटली के हैं। हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेंसिस की खोज किसने की है? तो नागालैंड में इसकी खोज हुई है। कहाँ पर हुई है? नागालैंड में। ओके, हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया? केरला में। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उड़ीसा में रखी गई है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है दोस्तों? 100 गीगावाट। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए डेफिनेशन। मेगा जो है, मेगावाट अगर बात किया जाता है तो 10⁻6 होता है। गीगावाट 10⁻9 होता है। नैनो 10⁻−9 होता है और माइक्रो 10⁻−6 होता है। ओके, इस वैल्यू को याद रखिए क्योंकि परीक्षा में कई बार इस वैल्यू को ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों 2025 तक सरकार ने टारगेट रखा था कि हम 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को पूरा कर लेंगे। तो देखिए ये टारगेट पूरा हो गया है। अब इन्होंने नेक्स्ट टारगेट दिया है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन करना शुरू कर देंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का, और जिससे देश को प्रदूषण रहित बनाया जा सकेगा गैर जीवाश्म ऊर्जा के बल पर। ओके, तो देखते हैं ये टारगेट ये लोग पूरा कर पाते हैं या नहीं। हाल ही में सरकार ने दोस्तों, आप जानते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा और आपके छत पर जो है सरकार क्या करेगी कि 2 किलोवाट तक का सौर ऊर्जा लगाएगी। इससे क्या होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ावा बहुत तेजी से होगा। ओके, हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये सीरिया ने जीता है दोस्तों, और भारत इसका उपविजेता रहा है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? तो राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क जो है वहां पर इसको शुरू किया गया। हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया दोस्तों? ओमान के साथ में। हाल ही में निर्भया कढ़ी, मोगेल्या जिया, कल्पना अभिजन, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना किसने प्रारंभ की? तो ये सारी योजनाएं उड़ीसा ने शुरू की हैं। किसके लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए, सेल्फ डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए, उच्च शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया है। कुछ और अन्य योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, वह देख लीजिए। उड़ीसा ने सुभद्रा योजना शुरू की थी। निजुत मोइना योजना असम ने शुरू किया था। रायतू तेलंगाना ने। मैया योजना झारखंड ने। मंगला योजना राजस्थान ने शुरू किया था। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। और पीएम श्री पर्यटन योजना भी किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यूएसए में हुआ था, विल्मिंगटन में। ठीक है, यूएसए के विल्मिंगटन में हुआ था। 2025 वाला कहाँ पर होगा? तो 2025 वाला होगा अपने इंडिया में। ठीक, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी थी, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? श्री विजयपुरम। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहा रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? उड़ीसा में। हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्पेस फील्ड ने। हाल ही में इंदौर के बाद किस देश में भीख मांगने के अपराध घोषित कर दिया है? भोपाल को। ठीक है, भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया। इंदौर में सबसे पहले किया गया था, अब भोपाल में कर दिया गया है इसको।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अपराध घोषित किया गया है। इसमें 6 माह की जेल और 2500 रुपया जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, आप इस योजना जो मतलब ये अगर कोई ये नियम निकाला गया है कि भीख मांगना अपराध है, इसको आप अपने बुद्धिमत्ता से बताएं कि ये सही है या गलत है। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त कर दिया? तो ऑपरेशन चक्र चलाया था सीबीआई ने। ओके, हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ? तो झारखंड में आयोजित हुआ था दोस्तों। झारखंड में कुछ और इम्पोर्टेंट जो महोत्सव हैं उनको देख लीजिए। सरहुल महोत्सव, भगवती परवा, ये जो है श्रावणी और फगुआ, ये सब झारखंड के महोत्सव हैं। हाल ही में पनडुब्बी से बचने के लिए ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो विशाखापत्तनम में हुआ था। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन है? भारत है। हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। ठीक है, वहां पर एक समूह था नोकोहाडो रविंद्र, तो इस नक्सलवादी समूह ने आत्मसमर्पण कर दिया है और इसके लिए 7.5 लाख का पैकेज इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मतलब ये पैकेज जो है ऐलान किया है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो सुशील कुमार शिंदे की है आत्मकथा। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है? चाइना को हराकर। ओके, तो दोस्तों ये हम लोगों का क्लास यहीं पर आज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास हेल्प कर रही होगी आपकी पढ़ाई में। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।